नमस्कार, मैं दीपिका पोरवाल। एक बार फिर आपका स्वागत है वेब कुटुंब में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्री हिस्ट्री में पैलियोलिथिक के बारे में बात करी थी, आज के इस वीडियो में हम लोग पैलियोलिथिक के टाइप्स के बारे में समझेंगे और मेसोलिथिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो पहला है वो है लोअर पैलियोलिथिक एज, जो दूसरा है वो है मिडिल पैलियोलिथिक एज, और जो तीसरा है वो है अपर पैलियोलिथिक एज। जो लोअर पैलियोलिथिक एज है इसको हिंदी में निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं, और मिडिल पैलियोलिथिक एज को हम लोग कहते हैं मध्य पुरापाषाण काल, और अपर पैलियोलिथिक एज को कहते हैं उच्च पुरापाषाण काल। जो लोअर पैलियोलिथिक एज है इसका संबंध है हिमयुग से। हिमयुग यानी कि आइस एज से, आइस एज से। जो लोअर पैलियोलिथिक एज के जो प्रमुख औजार, जो इम्पोर्टेंट टूल्स थे वो थे हस्त कुठार, कुल्हाड़ी और गड़ासा, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं हैंड एक्स। और जो लोअर पैलियोलिथिक एज के जो इम्पोर्टेंट साइट थी वो थी बेलन घाटी, थी, आजमगढ़ था, भीमबेटका इत्यादि। और जो मिडिल पैलियोलिथिक एज था इसका भी जो संबंध है वो भी आइस एज से ही है। और जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है इसकी विशेषता थी कि इसके जो औजार थे वो मुख्यतः सल्क से बने होते थे। सल्क यानी कि फ्लैक्स से बने औजार इसकी प्रमुख विशेषता थी। और जो इसकी इम्पोर्टेंट साइट थी वो थी भीमबेटका, दूसरी थी नेवासा, पुष्कर एक्सेट्रा। अब जो अपर पैलियोलिथिक एज आता है इसकी विशेषताएं क्या थीं? अपर पैलियोलिथिक एज में कला आकृतियाँ, छोटी मूर्तियाँ आदि को दर्शाती हुई अनेक उपस्थिति मिली है। कलाकृतियाँ, छोटी मूर्तियाँ, और जो इस एज के जो इम्पोर्टेंट टूल थे वो थे हड्डियों से बने औजार और मछली पकड़ने वाले उपकरण, खुदाई करने वाले उपकरण, जो कि हमें अपर पैलियोलिथिक एज से मिलते हैं। तो दोस्तों, पैलियोलिथिक एज यहीं से ख़त्म होता है। अब आता है मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। तो चलिए जानते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मेसोलिथिक एज जो 10,000 BC से 4,000 BC तक थी। जो मेसोलिथिक है वो मेसो का अर्थ होता है मिडिल, और जो लिथिक, जो लिथोट से बना है उसका अर्थ होता है स्टोन। तो ये क्या हो गया? मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज।
मिडिल स्टोन एज कैसे हो गया? क्योंकि जो पैलियोलिथिक और जो न्यूलिथिक, पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच में आता है, इसलिए इसको मिडिल स्टोन एज कहने लगे। ये एक तरह का ट्रांजिशन फेज था। ट्रांजिशन फेज यानी कि पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच का ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज क्यों कहा गया? क्योंकि जब हम लोग 10,000 BC से पीछे चलते हैं, जब था आइस एज, हिमयुग था, तब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती थी और जो ह्यूमन बीइंग थे वो कहाँ रहते थे? केव्स के अंदर, गुफाओं में रहते थे। अब जब 10,000 BC आया तब जो एनवायरनमेंट था वो क्या होने लगा? वार्म होने लगा। जो ह्यूमन बीइंग थे वो अब केव्स में नहीं रह सकते थे, उनकी मजबूरी थी, इतनी गर्मी हो गई थी कि उनको गुफाओं से बाहर निकलना पड़ा। जब वो गुफाओं से बाहर निकले, घूमे फिरे, तो उन लोगों के जो सिग्नल लैंग्वेज थी वो उनमें क्या आ गया? बदलाव आ गया। जो कम्युनिकेशन करने के तरीके थे वो बदल गए। तो इसको इसलिए ट्रांजिशन फेज कहते हैं। और जो इसमें मेन क्या था? इसमें मेन था हंटिंग, शिकार करना। और जो दूसरा था वो था फिशिंग। आइस एज थी, जब तालाब थे जो बर्फ़ से जमे हुए थे, जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ, एनवायरनमेंट वार्म हुआ, तो जो तालाब थे वो क्या हुए? पिघल गए, ग्लेशियर पिघल गए, तो वहाँ पानी इकट्ठा हो गया, जहाँ से वहाँ पर मछलियाँ हो गई। तो मछलियाँ पकड़ते थे, उनको काट कर खाकर अपना पेट भरते थे। और जो तीसरा है वो गैदरिंग। ये पैलियोलिथिक एज में भी मैंने आपको बताया था, गैदरिंग मतलब फूड गैदरिंग, खाना इकट्ठा करते थे। जो पहले एनिमल थे इनको भी पता नहीं था जो ह्यूमन बीइंग आएंगे और उनका शिकार कैसे करेंगे और कैसे आएंगे। कहीं ना कहीं जो एनिमल थे उनको भी आइडिया लग गया कि कैसे जो ह्यूमन बीइंग आएगा और उनको मारेगा और उनको मारकर ले जाएगा। तो फिर बाद में जो ह्यूमन बीइंग थे उनको अपना जो ये तरीका था मारने का, हंटिंग करने का, उसको बदलना पड़ा और अपने जो टूल्स थे, अपने औजार थे, उनमें बदलाव करने पड़े। जो पहले के जो औजार थे वो बहुत ही ज़्यादा विगर हुआ करते थे, बहुत ही बड़े हुआ करते थे, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग उसको अकेले यूज़ नहीं कर सकता था। उन टूल्स का इतने बड़े हुआ करते थे। फिर जो टूल्स थे फिर वो हो गए सॉल्टर। फिर जो उनके जो टूल्स हैं वो हो गए सॉर्टर। तो जिससे इसलिए उसको कहा जाने लगा माइक्रोलिथिक। माइक्रो मीन्स स्मॉल और लिथिक मीन्स हो गया स्टोन। छोटे पत्थरों से बने औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाने लगा। जो माइक्रोलिथिक टूल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हुआ करते थे और वो ल्यूनेट शेप के हुआ करते थे। ल्यूनेट शेप ऐसे। जो ल्यूनाइट शेप के टूल्स होते थे वो अर्धचंद्राकार ऐसे होते थे, जो यहाँ से शार्प हुआ करते थे साइड से। इनको जो ह्यूमन बीइंग थे वो प्रोजेक्टाइल वे में फेंकते थे, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से पकड़ के फेंकते थे जो एनिमल की नेक पे जाके सीधा लगे और वो उसका शिकार हो जाए। और इसके जो नाम है वो है पहले स्क्रैपर्स, ब्लेड्स। जो ब्लेड्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा शार्प और टाइनी होते थे, शार्प और टाइनी होते थे। अब बात आती है कि जो मेसोलिथिक पीरियड है इसके एविडेंस हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो इनके एविडेंस है वो ज़्यादातर हम लोगों को आजमगढ़ से मिलते हैं। आजमगढ़ एमपी में है। दूसरा है वगौर जो है राजस्थान से। तीसरा है पायसर
ये है बिहार में, मुंगेर के पास बिहार में। दोस्तों मेसोलिथिक पीरियड में जो ह्यूमन बीइंग थे वो पेंटिंग बनाते थे। पेंटिंग क्यों बनाते थे? क्योंकि ये एक तरह की एविडेंस थी सोशल रिलीजियस कल्चर की, उनके सोशल रिलीजियस कल्चर की। उन जो पेंटिंग को देखकर पता चलता है कि ये लोग पहले प्लानिंग किया करते थे, एक तरह की प्लानिंग करके वो चित्रकारी गुफाओं की दीवारों में कुरेदते थे। मेसोलिथिक पेंटिंग, जो मेसोलिथिक पेंटिंग थी ये माइक्रोलिथिक से ही बनाई गई थी। माइक्रोलिथिक टूल्स थे, उनका ही उपयोग किया गया था इनको बनाने के लिए। जो टूल्स होते थे उनसे उनके जो शार्पन होता था, जो नुकीलापन होता था, उससे ये लोग पेंटिंग बनाते थे। ये पहले वॉल्स को कुरेदते थे, जैसे कि एक पेड़ बना रहे हैं ये लोग, तो पहले पेड़ को ऐसे मोटा मोटा इसको कुरेदेंगे, इसमें स्क्रैच करेंगे, फिर जो ये बीच की जगह जो खाली बचेगी उसमें ये लोग रंग भरते थे। बीच में जो गड्ढा हो जाता था, खालीपन होता था, उसको ये इसमें वो कलर करते थे। कलर कौन कौन से यूज़ करते थे? वो थे रेड, येलो, ग्रीन, ब्राउन एंड वाइट। ये सारे कलर थे, ये सारे कलर नेचुरल हुआ करते थे। जो रेड कलर था वो लोग इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टिका हुआ करते थे। जो वो लोग जानवरों को मारते थे, जो उनका ब्लड होता था, उनका यूज़ वो रेड कलर करने के लिए करते थे, क्योंकि उनका जो जानवरों का, एनिमल्स का ब्लड था वो उनके लिए बेस्ट था, तो उनका यूज़ वो कलर करने के लिए करते थे। जो येलो, ग्रीन, ब्राउन, वाइट कलर था, इनका यूज़ कम देखने को मिला है। जो इनका यूज़ था वो भी नेचुरल तरीके से ही वो लोग करते थे, किसी ना किसी वे से, पर इनकी अपेक्षा रेड कलर का ज़्यादा यूज़ मिला है। और जो इस पीरियड के जो ह्यूमन बीइंग थे वो पहले दीवारों में स्क्रैच लाते थे और फिर उसको कलर करते थे। उनके इस तरीक़ों को कहने लगे हम लोग पेट्रोग्लिफ। पेट्रो का मतलब होता है स्क्रैच, खुरदुरा, और ग्लिफ का मतलब होता है कलर करना। कुरेद कर कलर करने को हम लोग कहने लगे पेट्रोग्लिफ। अब बात करते हैं कि इसकी थीम क्या होती थी। जो माइक्रोलिथिक पेंटिंग थी वो उसमें बनाते क्या थे और उनकी थीम क्या हुआ करती थी। जो उनकी जो थीम हुआ करती थी वो थी हंटिंग, गैदरिंग, फूड गैदरिंग, डांसिंग, सोलो डांसिंग नहीं, ग्रुप डांसिंग हुआ करती थी। ग्रुप डांसिंग एक तरह के उन लोगों की यूनिटी, एक तरह से उन लोगों की यूनिटी को प्रदर्शित करती है, यूनिटी को दर्शाती है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट थीम थी, वो क्या थी? एनिमल। दीवारों में एनिमल की पेंटिंग से ही पता चला है कि मेसोलिथिक पीरियड के एंड में पशुपालन स्टार्ट हो गया था। जो एनिमल था उन लोगों से हमें पता चलने लगा कि उस टाइम पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होने लगा था। जो एनिमल थे उनका पशुपालन होने लगा था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मेसोलिथिक पीरियड के बारे में जाना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग न्यूलिथिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।